नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हवाई सर्वे किया। प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों और अन्य बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित हाड़ौती क्षेत्र का हवाई दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पहले बूंदी जिले का मुआयना करेंगे। इसके बाद वे कोटा का दौरा करेंगे और वहां के नागरिकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का बारां और झालावाड़ जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़, बारां, कोटा और टोंक जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि खराबे का आकलन करवाकर लोगों को तुरंत मुआवजा और मृतक के आश्रितों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। झालावाड़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार चेत जाती तो लोगों का इतना नुकसान नहीं होता। आज प्रदेश के करीबन 7 जिलों के अंदर बाढ़ की हालत है और बारां, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, इनमें बाढ़ की स्थिति से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबरदस्त रूप से उनका जीवन प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार वक्त रहते अगर चेत जाती तो शायद ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। इससे बरसात के पहले इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पानी आता है रेगुलरली, उनका भी जायजा होना चाहिए और आगे का प्रोजेक्शन होना चाहिए ताकि मालूम तो पड़े कि भाई आगे हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी बाढ़ग्रस्त जिलों में राहत कार्यों में तेजी लाने तथा प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। प्रदेश में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन, सेना दल, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा की टीमों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में 4,302 व्यक्तियों का रेस्क्यू किया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में फंसे नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए 2 दिनों से कोटा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की गई है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन उप सचिव ने बताया कि मध्यप्रदेश और राज्य में भारी वर्षा होने के कारण चंबल, कालीसिंध, परवन, पार्वती और मेज नदियों तथा राणा प्रताप सागर, कालीसिंध, कोटा बैराज, जवाहर सागर, पार्वती और गुड़ा बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। अधिकतर बांधों के गेट खोलने के कारण कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और धौलपुर जिलों में जल भराव से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर फसलों और मकानों में हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करवाए जाने और बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता देने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। उधर कल बूंदी में खेल और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे कराकर किसानों को उसका उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस आपदा में जो उनकी फसल खराबा है उसका मुआवजा मिल सके और ऐसी कोई टेक्निकल समस्याएं नहीं आए जिससे कि उनके कोई टेक्निकल कारणों से उनके मुआवजे कहीं रुक जाएं। ये सुनिश्चित करने के लिए भी माननीय कलेक्टर साहब के दिशा निर्देश नीचे पूरी टीम एसडीओस को, बीडीओस को इसमें पाबंद कर दिया गया है कि इसमें फॉर्मेलिटी कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको करा कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुआवजा मिले ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी है। बारां में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कल भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना का रेस्क्यू अभियान जारी रहा। जिले की परवन नदी कल उफान पर रही, जिससे बारां झालावाड़ मार्ग बंद रहा। सवाईमाधोपुर के पालीघाट पर चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चंबल का पानी कई गांवों के खेतों और घरों तक पहुंच गया है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों को खाली करवाकर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पानी के अधिक बहाव के चलते टोंक,
चिरगांव नेशनल हाईवे बंद है। जिले में आज भी एक बार फिर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। इधर राजधानी जयपुर में भी आज सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं टोंक से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीसलपुर बांध छलकने के कगार पर है। बांध का जलस्तर बढ़कर 315.35 आरएल मीटर हो गया है। बांध की भराव क्षमता 315.5 आरएल मीटर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन श्रम संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से आयोजित किया जा रहा है। यह बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। देश में खासकर युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की शुरुआत 2017 में की गई थी। विद्यार्थियों को समाज, संगठनों और सरकार की गंभीर समस्याओं को हल करने के वास्ते मंच प्रदान करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन नवाचार प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच उत्पाद नवाचार, समस्या समाधान और आउट ऑफ द बॉक्स सोच को विकसित करना है। वंदे भारत ट्रेन के नए वर्जन का परीक्षण आज से कोटा में किया जाएगा। इस परीक्षण में ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के 16 कोच कोटा पहुंच गए हैं। आज से कोटा रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। इससे प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान की गई फीस का पुनर्भरण मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत हर साल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 14 करोड़ 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती हैं, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 495 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 171 रोगी जयपुर जिले में मिले। अलवर में 59, भरतपुर में 50, दौसा में 33, जोधपुर में 32, उदयपुर में 31, राजसमंद में 16, चित्तौड़गढ़ में 14, सीकर, बीकानेर और कोटा में 13, अजमेर और भीलवाड़ा में 8, हनुमानगढ़ में 7, बूंदी में 6, जैसलमेर में 5, झालावाड़ में 4, सवाईमाधोपुर में 3, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 2 और सिरोही, बारां, चूरू, डूंगरपुर तथा पाली में एक व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 470 मरीज और स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3,919 हो गई है। राहत ये रही कि कल इस रोग से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया कल एक बार फिर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। गृह रक्षा और आरएसी बटालियंस हाडी रानी, महाराणा प्रताप और एमबीसी खैरवाड़ा के सफल अभ्यर्थियों का प्रोविजनल परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के 4,588 पदों और गृह रक्षा विभाग के 141 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। सफल अभ्यर्थियों का वर्गवार परीक्षा परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हवाई सर्वे किया।
प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों और अन्य बाढ़ प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।